5-6 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, बोलिंजर बैंड भी लगा हुआ है, RSI भी लगा है, स्टोकेस्टिक्स भी लगा है, MACD भी लगा है। ऐसे में क्या होता है कि जो कैंडलस्टिक्स है या जो प्राइस चार्ट है वो भी मुझे एक ऑसिलेटर जितना इतना छोटा सा दिखने लग जाता है। इट इज लाइक प्राइसेस आर अबाउट द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अगर एवरेज प्राइस के ऊपर है तो बायर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, और अगर VWAP के नीचे है तो सेलर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट। और वहां से जब ये नीचे उतरा तो भी 4400 है, लेकिन जो हाई इसने जो पैराबोलिक मूवमेंट दिया है फ्रॉम 1000 टू मतलब 5x 6x, वो कुछ भी हो सकता है। 70 के ऊपर RSI इज लाइक अ ट्रीट फॉर मी। मैं इसे ओवरबॉट में नहीं मानती हूँ, मैं तो बोलती हूँ चलो मजा आ गया। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का सेशन मेरे लिए थोड़ा टफ है। टफ मतलब नॉट इन द सेंस कि नया है कुछ है, इट्स बिटवीन द चॉइस। क्योंकि मैं हूँ RSI की फैन। RSI के बिना मेरा काम नहीं चलता। RSI, MACD सब और इवन VWAP। बट कभी कभी सारे इंडिकेटर्स एक साथ काम नहीं करते, हमें उनमें से चूज करना पड़ता है। चूज ऑन द बेसिस ऑफ आवर थिंकिंग। हम कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं RSI और MACD का ही यूज करूंगी, VWAP का वहां पे यूज नहीं करूंगी। मैं मूविंग एवरेज एक बार यूज कर लूंगी बट नॉट VWAP, बिकॉज डेली का VWAP विल नॉट गिव मी मच रिजल्ट। लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो VWAP विल हेल्प मी मोर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर दैट आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैंने अपना सेबी नंबर और BSc एनलिस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है। जो मैं सिखा रही हूँ इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ऑल द चार्ट्स, डेटास, व्हाटएवर आई यूज आर दे आर जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस, and past performance is never a guarantee for the future performance. तो अब अगर मैं यहाँ पर लगाकर देखूं तो RSI जो है मुझे 70 के ऊपर या ब्रेकआउट ऐसा कुछ हो तो स्विंग में बहुत हेल्प करता है कि सपोर्ट्स यहाँ पे भी मिल गया, सपोर्ट्स यहाँ पे भी मिल गया, तो उसके लिए हेल्प करता है। यहीं पे अगर MACD में भी क्रॉसओवर मिल गया तो मुझे हेल्प करता है। तो दीज आर मोर ऑफ ट्रेंडिंग ट्रेड्स। MACD, RSI ट्रेंडिंग ट्रेड्स है, लेकिन मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो VWAP। और अगर मुझे ट्रेंडिंग ट्रेड स्विंग करना है तो आई वुड गो फॉर RSI और MACD ऑल्सो अलोन चलेगा, RSI MACD के कॉम्बिनेशन में चलेगा। बट ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने जैसे बहुत लोगों के चार्ट्स पे देखा है कि 5-6 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, बोलिंजर बैंड भी लगा हुआ है, RSI भी लगा है, स्टोकेस्टिक्स भी लगा है, MACD भी लगा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैंडलस्टिक्स है या जो प्राइस चार्ट है वो भी मुझे एक ऑसिलेटर जितना इतना छोटा सा दिखने लग जाता है। तो चार्ट्स को बिल्कुल क्लीन रखिए, बिकॉज हम जो ट्रेड लेते हैं वो प्राइस पे लेते हैं। हम जो एक्शन जो भी है प्राइस पे एक्शन होता है, प्राइस पे ही कट होता है। तो प्राइस को वैल्यू हम ज्यादा देते हैं। आप अगर ये ग्राफ को थोड़ा छोटा भी रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखेंगे तो मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें RSI MACD दोनों नहीं है, हम प्योरली प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। और इंट्राडे में अगर आपको काम करना है तो VWAP। तो आपने जैसे ये देखा है यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट जैसा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक प्राइस सपोर्ट मिल रहा है, राइट, और सेम वे RSI सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मेरे लिए एक टाइप का स्विंग ट्रेड हो गया। अगर MACD की बात करूं तो MACD भी ऑलमोस्ट मुझे सपोर्ट के ही रेंज पे मिल रहा है, नॉट वेरी फार अवे, राइट। जैसे ये है उसी तरह से। और यहाँ से मैं बाय करती हूँ, इट्स नॉट फॉर इंट्राडे, इट्स फॉर स्विंग। तो मेरा ये जो स्विंग पॉइंट है यहाँ तक के लिए ट्रेड बनता है, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ। वापस से ये करेक्शन देता है और फिर यहाँ से ये एक ब्रेकआउट जैसा इसको भी सपोर्ट दे रहा है, इसको भी यहीं पे सपोर्ट आ रहा है। और फिर जब ये ब्रेकआउट देता है वापस यहाँ पे तो फिर से मैं इसके हाई पे बाय करती हूँ फॉर दिस फर्स्ट टारगेट एंड दिस सेकेंड टारगेट, ऐसे करके फॉर स्विंग। तो स्विंग के ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। तो RSI
जो है वैसे भी मेरा फेवरेट है 70 के ऊपर और 30 के नीचे तो फिर मैं देखती नहीं हूँ। फिर वो पोजीशन कितनी भी लंबी रन कर सकती है। अगर उसको मैंने मंथली में देख लिया आरएसआई को, तो वो स्टॉक्स इतने लंबे रन कर सकते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये एक देखिए स्टॉक यहाँ पर 70 पर क्रॉस किया था, अराउंड अबाउट 750 900 पकड़ लो, और वहां से जब ये नीचे उतरा तो भी 4400 है, लेकिन जो हाई इसने जो पैराबोलिक मूवमेंट दिया है फ्रॉम 1000 टू मतलब 5x 6x, वो कुछ भी हो सकता है। 70 के ऊपर आरएसआई इज लाइक अ ट्रीट फॉर मी। मैं इसे ओवरबॉट में नहीं मानती हूँ, मैं तो बोलती हूँ चलो मजा आ गया। तो ये यहाँ पर अब इसमें मैं जो एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि 15 मिनट्स, और इसमें मैं डालती हूँ वीवैप। वीवैप के ऊपर मींस बायर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट। इट इज लाइक प्राइसेस आर अबाउट द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अगर एवरेज प्राइस के ऊपर है तो बायर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, और अगर वीवैप के नीचे है तो सेलर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट। जनरली ऐसा भी माना जाता है कि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग या सेलिंग जो भी होती है, उनकी एवरेज बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस वीवैप होती है। मतलब दे डोंट सेल इट एट वन रेट, दे कीप ऑन सेलिंग एट डिफरेंट रेट्स और दे कीप ऑन बाइंग एट डिफरेंट रेट्स। तो उस तरह से उनका जो स्लाइसिंग टाइप का सिस्टम होता है, उस तरह से उनकी बाइंग होती है। तो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर वीवैप पे, तो इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पर सेलर्स आर इन कंट्रोल और आप यहाँ तक आ गए। ये कब रिवर्स करके यहाँ पे आएगा वो आप अगर चाहें तो आरएसआई या एमएसीडी की हेल्प पे अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप करते 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 यहाँ पर आकर जहां भी वीवैप के ऊपर प्राइस आए आप वहां पर एग्जिट करिए। क्योंकि प्राइस जो है अगर आप कहीं भी देखें तो जैसे साइडवेज ट्रेंड में प्राइस वीवैप के पास रहेगा, यहाँ पर बायर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, और फिर उसके बाद वो साइडवेज हो गया अगेन, यहाँ पर एसएल हिट हो गया है, इसमें वीवैप के नीचे एसएल हिट हो जाता है, फिर ये वापस से कर दिया, एक दो बार कर सकता है। तो इस तरह से इंट्राडे तो वैसे भी रिस्की काम है, लेकिन कभी कभी जब ऐसे क्लीन ट्रेड्स मिलते हैं ना तो बहुत रेयर मिलते हैं एकदम क्लीन ट्रेड्स। और भी कोई स्टॉक देख लेते हैं, अगर इसे भी देखें तो ये भी एक टाइप का क्लीन ट्रेड है, लेकिन इसके बाद ये देखिए एवरेज प्राइस, ये भी पूरे दिन कहीं पे भी यहाँ पे आके एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। ये वाला जो ट्रेड है पहले बाय दिया एसएल हिट, उसके बाद फिर से जो बाय दिया, एकदम क्लीन ट्रेड दिया है। तो वीवैप के ऊपर हम काम कर सकते हैं, सबको मिक्स मत करिए, इट विल बिकम अ क्लटर। यस, ऑप्शंस के स्ट्रैडल में वीवैप बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे स्ट्रैडल के चार्ट के अंदर अगर आप वीवैप के नीचे प्राइस देखते हैं तो प्रीमियम डीके समझ में आता है, ये मैंने कई वीडियोस में किए हैं। Otherwise, if you are an intraday trader, then use a VWAP, and if you are a swing trader, then use RSI and MACD. Friends, एक बात बताती हूँ, हमेशा प्राइस को ध्यान में रखिए, इंडिकेटर या ऑसिलेटर को नहीं। ये सिर्फ लीड करते हैं या आपको एक कंफर्मेशन देते हैं, बट हमेशा जब तक प्राइस में एक्शन नहीं आए आप एक्शन मत लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाव भगवान है, और ये मैंने बचपन से सुनते आ रही हूँ कि भाव भगवान है, भाव भगवान है। वैसे बीएससी रिंग में भाव भगवान 6 ऐसे बोलते थे, भाव भगवान है, भाव भगवान 6, और ज्यादा करके इसे इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो एक बार इसे निफ्टी के साथ भी देख लेते हैं। इसको मैंने 15 मिनट्स में क्यों किया, कमिंग टू दैट क्वेश्चन। यहाँ पर वीवैप क्लियर दिख रहा है, अगर मैं इसको डेली में कर दूं तो वीवैप क्लियर नहीं दिखता है। 5 मिनट्स भी कर सकती हूँ, आएगा दिन का ही, लेकिन विपसॉस भी कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, इसीलिए मैं 15 मिनट्स यूज करती हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ तक अगर ये आपका स्विंग हाई के आसपास आ जाता है तो बी कॉशियस, बिकॉज वहां से वापस से मीन रिवर्जन होके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को एक बार फिर से टच करने आ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्लीन सेटअप्स, यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया और वो नीचे चलते ही गया,
लास्ट में जब ये नहीं कवर करता है ना तो मजा आ जाता है। पूरा स्टॉप लॉस लिया था वो सारा वापस कवर करके देता है। थोड़ा रिस्की है वीवैप पे खाली ट्रेड करना, बट इंट्राडे ट्रेडर हो तो वीवैप यूज करो, बाकी इट्स ओके। प्राइस एक्शन प्लस वीवैप ये दो को यूज करिए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड कीजिए। आपको मुझसे और क्या सीखना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में, जिससे वो लोग भी सीखें। और लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।